अगर भारत में जिंदा रहना चाहते हो तो राम को जपना होगा, वरना गर्दन कटेगी तलवार से। नो चादर नो फादर, हम सनातन हैं। जो सुभान अल्लाह उम्मा वो भी हमदिका कहता है, वो भी हिंदू है। जो बिस्मिल्लाह कहता है वो भी हिंदू है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। एक नज़र आप लोग इनकी टोपी की तरफ डालिए। मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि महाराणा प्रताप सेना, तो ये वो सेना है जो इस वक्त जंतर मंतर पर एकजुट हुई है। ये लोग चाहते हैं कि पुजारी जो ये कह रहे हैं कि एक रक्षक है वो लोग, उन लोगों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, तमाम भीड़ थी आज जंतर मंतर पर इन लोगों की। चलिए प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? राजवर्धन सिंह परमार, संस्थापक अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना। और हमारा कहना चाहेंगे, क्यों एकत्रित हुए हैं आज यहाँ पर आप? हमारा मिशन है नशा मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत। मजार मुक्त भारत, हाँ। मजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत। हाँ, अब ये थोड़ा विवादित हो गया, मजार का थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, हमने दिल्ली में, आप मेरे साथ चल सकती हैं, निर्माण भवन के पास एक मजार थी जो कि अभी 7 दिन पहले हमने नष्टनाबूद हो गई। 5 मजारें दिल्ली में नष्टनाबूद हो गई हैं। 1000 मजार उत्तराखंड में नष्टनाबूद हो गई है। 250 मजार उत्तर प्रदेश में नष्टनाबूद हो गई हैं। क्यों कर रहे हैं, वही तो सवाल है। कर रहे हैं। नो चादर नो फादर, हम सनातन हैं। सनातन की बात करेंगे, सनातन बोर्ड का गठन होगा। जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा। होश में आओ अरविंद केजरीवाल, 1 लाख रुपए महीना हमारे पुजारी धर्म रक्षकों को देना होगा, नहीं तो दिल्ली की सत्ता से मुंह धोना होगा। अरे धर्म रक्षक आप पंडितों को बता रहे हैं? जी बिल्कुल। आपने एक विवादित टिप्पणी कर दी है, क्योंकि तमाम दर्शक आपको देख रहे होंगे इस वक्त, वो जानना चाहेंगे आपने ऐसा क्यों कहा कि मजार का समापन। वो भी तो एक आस्था का सवाल है मुसलमानों के। कौन सी आस्था, कैसी आस्था? इस्लाम कहता है, कुरान कहती है, फजर जोहर असर मकरी भिसा, 5 वक्त की नमाज पढ़ना ही मुसलमान का कर्तव्य है। मजार है ही नहीं कहीं। मजार पे तो हिंदू जाते हैं, एक मुसलमान नहीं जाता मजार पे। नहीं जाता तो हिंदुओं के जाने से क्या आपत्ति है? एकदम आपत्ति है। शंकर जी हैं, महादेव हैं, हनुमान हैं, इतने देवी देवता हैं, तो सनातन क्यों जाता है मजारों पर? नो चादर नो फादर, भारत बनेगा मजार मुक्त भारत। राजवर्धन सिंह परमार इस बात का ऐलान भी करता है। और जब हमने अजमेर की दरगाह पर बयान दिया था, तो देश के ऐसा कोई मीडिया नहीं रहा होगा जिसने हमारी खबर को न दिखाया हो। और हम अजमेर भी गए, दरगाह भी गए, हमने वहाँ जल भी चढ़ाया। क्या बयान दिया था, बयान बताइए जरा। कि अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा एकलिंग शिव मंदिर है और 2,93,000 लोगों का समर्थन हमें मिला है। 2,93,000। अभी हमने 19 जनवरी हल्दी घाटी से प्रारंभ जन जागरण यात्रा राजस्थान में निकाली। 35 दिन हम राजस्थान में रहे। 20 फरवरी को हमने जयपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें हमने 3 लाख लोगों से पूछा, जिसमें 2,93,000 लोगों ने अपना जन समर्थन हमें दिया और हमसे कहा कि आपकी मांग एकदम सही है। अगर मंदिर एक आस्था का विषय है, आपने कहा मंदिर शिवलिंग एक आस्था का विषय है, तो सवाल ये है कि मजार आस्था का विषय कैसे नहीं हुआ? हम मरे हुए व्यक्ति पर जब जाते हैं तो घर जब लौट के आते हैं तो काली मिर्च और पानी दिया जाता है। मजार पर कोई व्यक्ति जाता है तो प्रसाद बांटता है। वो मुर्दा अपना भला नहीं कर सकता, तुम्हारा क्या भला करेगा? और इस्लाम कहता है, मुसलमान का धर्म कहता है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। मोहम्मद साहब जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनकी भी मजार कच्ची है।
तो फिर दूसरों की पक्की कैसी? लाखों लोग, संगीत भी बना हुआ है। वो मूर्ख बनाए गए। यही तो ढोकुला को खत्म करने के लिए हमने अपना संगठन बनाया है। मुसलमान कहाँ जाएंगे बताइए जरा? मस्जिदों में जाएं, फजर पढ़ें, असर पढ़ें, जोहर पढ़ें। नहीं, वो कोई नहीं। आज रमजान चल रहा है, रमजान का पावन पवित्र महीना चल रहा है। मैं उन मुसलमानों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस रमजान पाक में नमाज पढ़ें। लेकिन आधे से अधिक तो राम राम से कल्याण हो रहा है। देखिए, राम नमाज से कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ होगा सीताराम बोलने से होगा, और इस नमाज से कल्याण भारत में नहीं होने वाला है। ये नमाज क्या होता है? भारत हिंदुओं का देश है। भारत में रहना होगा तो सनातन सभ्यता के साथ रहना होगा, वरना एक समय आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे फिर बताइए? हिंदू थे। एपीजे अब्दुल कलाम हिंदू थे। कैसे? भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हम किसी को मुसलमान नहीं मानते। सारे हिंदू हैं। जो सुभान अल्लाह उम्मा वो भी हमदिका कहता है वो भी हिंदू है। जो बिस्मिल्लाह कहता है वो भी हिंदू है। ये तो ये कहेंगे फिर कि जबरन आप थोप रहे हैं उन पर कि आप ये ग्रंथ अपनाइए। हम महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के दम से जीते हैं। सनातन को अपनाना होगा, भारत में तब ही रहना होगा। ये अलग अलग विभाजन की बात नहीं करे, आपको नहीं लग कौन रहा? सा विभाजन? जब उनका था तो हमारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, अब हमारा है तो हम कहते हैं श्री राम को जपो। अगर भारत में जिंदा रहना चाहते हो तो राम को जपना होगा, वरना गर्दन कटेगी तलवार से। हाँ, तो बात करनी है, लोग कहेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे करिए ना। राम पे राम रोजगार देंगे आपको? हाँ, राम रोजगार देते हैं। जो राम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो किसी काम का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। हाँ, ये कहाँ से, मैं जानना चाहूंगी, तमाम लोग सोच रहे होंगे कहाँ से सीखा आपने ये सब? ये सब हमको भगवान ये हमारे सपने में आए थे भगवान महादेव। उन्होंने कहा उठ जाओ राजवर्धन, हिंदुस्तान की मजारें खत्म करना है, हर मजार पे शिवलिंग लगा देना है। शहीद करना है। मैं क्या कहा, होगा? महादेव। हाँ, क्या होगा? मजार पे शिवलिंग लगा देंगे, फिर उसे क्या होगा बताइए? क्या होगा? हिंदू मत्था टेकेगा, गंगा जल चढ़ाएगा। अभी मंदिरों की कमी है, करोड़ों देवी देवता है और करोड़ों मंदिर है। अरबों की संख्या है तो अरब मंदिर भी होना चाहिए। अरबों की संख्या है, अरब मंदिर होना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। और आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे दिन एकदम नहीं चल रहा है उसकी भी मांग करते हैं, वो अपना विषय है। महंगाई है या नहीं? नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं महंगाई उन है। विषयों पे भी हम लोग मांग करते हैं। आज हम यहाँ दूसरे विषय पर आए हैं, जब उस विषय पे आएंगे तो उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। हाँ। तो देखिए, ये कह रहे हैं मजारों, इन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं, जाहिर तौर पर तमाम लोग देख रहे होंगे। आप क्या कह रहे थे? आप भी कुछ कह रहे थे? मैं गोरखपुर से कमलेश सिंह ये कहने आया हूँ कि ये जो हैं ये मुस्लिम नहीं, ये सब नकली मुस्लिम हैं। ये सारे हिंदू भाई हैं, इनको समझ आना चाहिए। राम और कृष्ण का इनका भजन करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होना है। तो कोई नहीं, अगर मजार पे चादर चढ़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? वो उनकी आस्था का विषय है, बात तो मुद्दों पर होनी चाहिए। की आस्था है तो ये अरब में जाना चाहिए, वहाँ पे है। और जिसका मतलब ये होता है कुछ भी नहीं, उन मजारों से कुछ भी नहीं होना है। मजारों से, मजारें- मंदिरों से क्या होगा फिर? मंदिरों में भगवान है, वही भगवान सबको रोजगार देगा, सबको सद्बुद्धि देगा, काम करने का ताकत देगा। हम हर आदमी को वो रोजगार और ताकत देगा, ऐसा ताकत देगा जो ये देश अनेकता में एकता की बात करता है, तो आप अखंडता क्यों फैला रहे हैं? नहीं, यही तो एकता है। यही हिंदू सनातन जो सबके हित की बात करे वो हिंदू होता है। ये विश्व की हम प्राणियों में सद्भावना हो। देश को आजाद कराने में लाखों मुसलमान ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसमें क्या? उन मुसलमानों का स्वागत है जो ऐसे हमारे, वो भी मुसलमान नहीं है, नाम मात्र के हैं, वो हिंदू हैं। कहाँ लिखा है ये? सनातनी हैं, वो लिखा नहीं। उनके 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी जाके देखो, सारे हिंदू। कोई वो था, राम था, कोई वो था, कोई कुछ था, ऐसे करके था वो लोग। वो कोई वो मुसलमान नहीं था। ये तो आकर के जबरदस्ती हमारे हिंदुओं को बना दिया गया, हमारे भाइयों को बना दिया गया। ये सब गलत तरीके से काम किया उन लोगों ने। क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग उनसे कह रहे हैं, भाई सुधरो, भगवान के तरफ चलो, सद्बुद्धि लाओ, सद्बुद्धि लाओ, राम राम भजो,
इसी से कल्याण हो रहा है। राम नाम भजो, इससे कल्याण होगा। क्या नाम है आपका? अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा जी, कहाँ से आए हैं? अमेठी से। अमेठी से आए हैं। बताइए, अमेठी से जंतर मंतर पर आए हैं, क्यों आए हैं? महाराणा प्रताप सेना का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। दिल्ली केजरीवाल की सरकार जो है ये मौलवियों को वेतन देती है और यहाँ के पुजारियों को वेतन नहीं देती है। इसकी मांग के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, वेतन मिलना चाहिए जी, पुजारियों को वेतन मिलना चाहिए। जिस तरह से मस्जिदों में और मदरसों में उनको वेतन दिया जाता है। अच्छा, सभी हिंदू हैं तो दलित और बहुजन कौन है? वो भी हिंदू है। वो भी हिंदू है। हिंदू। लेकिन समानता का अधिकार तो नहीं दे रहा है रामचरितमानस उन्हें। संविधान दे रहा है समानता का अधिकार। तो रामचरितमानस में देखिए, राम भगवान जी उनको अपने साथ बैठाते हैं। ये कौन बोल रहा है कि रामायण में ऐसे नहीं कहा गया है? रामायण में उनको पूरा समर्थन दिया बताइए, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना नहीं, ताड़ना वो दूसरा शब्द है। ताड़ना मारने वाले को शब्द को ताड़ना नहीं बोलते हैं। मारने को ताड़ना नहीं बोलते। किसको बोलते हैं ताड़ना? ताड़ना उसको सुधारने के लिए बोलते हैं, मारने के लिए नहीं होता है। ढोल को आप मारिए तो बाजेगा? बताइए, ढोल को बजाते हैं, कोई भी बजा लेगा? मारते हैं तभी बजता है शायद। हमारे मारने से क्यों नहीं बजता? सब क्यों नहीं बजाते हैं? ढोलक सब क्यों नहीं बजा लेते? जिसको ज्ञान होगा, जो बजाने जानता वही बजाता है। क्या जो आप ढोल बजाया जाता है तो जो आप बोल रहे हैं, गाना भजन गाते हैं, वो ढोल से बोलवा दिया जाता है। वही भजन ढोल से बोलवा देता है। स्त्री को मारना नहीं है, स्त्री को ताड़ना दे रहे हैं, अपने में मिलाना है, ये कहा है। रामायण जो के पुराने जमाने में तो देखिए ना किस प्रकार से एक थाली में खिलाया तक नहीं जाता था। पहले कुछ और था, लेकिन अब कुछ और है। 1947 से तो जानबूझ करके आदमी महात्मा। आपका नाम क्या है? त्यागी नाथ जी महाराज मेरा नाम है। सदर बाजार से आया हूँ। त्यागी जी, मैं अगर दलित हूँ तो आप मुझसे शादी करेंगे? बताइए। अब तो छूट हो गया सभी से शादी करने अब कर रहे हैं पंडित लोग। दम कर रहे हैं ना, सब कुछ कर रहा है। तो जहाँ जरूरत होगा वही ना करेगा। जैसे हमको तो शादी करा हुआ, अभी छोड़ के महात्मा बन गया हूँ, तो हम क्या करूँगा? मगर करने वाला विधि लागू को ब्राह्मणों से शादी करनी चाहिए। हो रहा है, तब हो रहा है। वो तो नियम लागू हो गया। 1947 से कोई महात्मा बल्कि बने नहीं है, बनाए गए हैं। और जो बनाए गए हैं वो गलती में है। तो अब गलती को सुधारने के लिए कहीं रास्ता दिया जाएगा तब ना सुधरेगा। तो देखिए, गलती को सुधारने के लिए बड़ी बड़ी तमाम बातें कही जा रही हैं और ये लोग तमाम जगहों से आए थे, जंतर मंतर पर एकजुट हुए थे और कह रहे हैं कि पुजारियों के साथ जो भेदभाव, जो अत्याचार किया जा रहा है, ये लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मात्र वेतन कम से कम 1 लाख देना चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।